वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। जो मैंने अभी प्रीवियस एनालिसिस दी उसमें मैंने आपको यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग का कहा था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और जो है वो एक रेंज बाउंड मार्केट रही। अब रेंज बाउंड मैं क्यों कह रहा हूँ, रेंज बाउंड का मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे एक शार्प मूव दिया, लेकिन यहाँ पे जो है विक्स लगाते हुए मूव दिया। यहाँ पे देख लें, ठीक है। तो जब ऐसा मूव मिलता है तो उसे आप एक प्योर जो है मूव नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप आज नया एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेली जो है वो चार्ट में जाएंगे और डेली चार्ट में जाने के बाद हमने जो मेन चीज़ मार्क करनी है वो अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि डेली ने नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी इसी के नीचे रहेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी है और ये वाली पड़ी हुई है, ये पेंडिंग में भी रह सकती है और हंटिंग के चांसेस बहुत कम भी हैं, लेकिन जो नियरेस्ट वाली है वो उसके हंटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पड़ी है, सही है। ये हो गई ऊपर वाली, तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो हंट ऑफ इंस्टेंट ही, ठीक है। इंस्टेंट मतलब हंटिंग के चांसेस कम है, ठीक है। 4H के चार्ट के अंदर जाएं तो 4H के चार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे ये पड़ी हुई है, सही है, ये पड़ी हुई है। ये वो स्विंग्स हैं जो कि मार्केट ने पेंडिंग डाले हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा स्विंग हंट हो सकता है, कौन सा स्विंग हंट नहीं हो सकता, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बहस करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे 1H के चार्ट के अंदर और 1H चार्ट के अंदर हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा पड़ा है जो कि मार्केट बेसिकली सही प्योर तरीके से लेना चाहे। तो यहाँ पे अगर आप देखो करंट सिचुएशन में, बिल्कुल करंट सिचुएशन में, तो आपके पास कोई एक प्योर चीज़ यहाँ पे क्लियर कट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, 1H के अकॉर्डिंग। लेकिन 1H के अकॉर्डिंग एक टूल ऐसा पड़ा हुआ है जो आपके लिए काम दे सकता है आपको, जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑटो ब्लॉक और एफईजी, ये अगर हम दोनों अलाइन करो तो ये आपके पास एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिखाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक भी है और सब कुछ यहाँ पे अलाइन हो रहा है। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे छोटा सा मूव देने के बाद यहाँ पे आती है तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबका तकरीबन 40-50% रिट्रेसमेंट या 60% रिट्रेसमेंट बन जाएगी और यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि यहाँ पे एक मार्केट रेंज, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन दिखाई थी कि मार्केट पहले इस एरिया में आके रिटेस्ट करके गिरती है, तो सेम वहीं पे है। देखिए मार्केट सेम ऐसा ही कर रही है कि मार्केट आई है, यहाँ पे आने के बाद रेंज बना रही है, ठीक है, फिर ऐसे हंट करेगी, फिर वापस आके इसी को लेने आ जाएगी, सही है। तो सिचुएशन सेम ऐसा ही इस टाइम क्रिएट हो रही है। फिर इसके बाद M15 में जाते हैं। अच्छा, एक बंदे ने ये भी कमेंट किया था कि मार्केट में ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ ये पास्ट में ही काम करती हैं, फ्यूचर मतलब करंट सिचुएशन में ये फेल ही हो रही होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बात ये होती है कि देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे अब आपको टेक्निकली बताऊँ तो यहाँ एक पूरा ट्रेड सेटअप बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा ट्रेड सेटअप बनता है, यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट हंट हुआ, सही है, ये स्विंग पॉइंट हंट हुआ, इस लास्ट बाय के नीचे क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग आ गई है, अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल करंट सिचुएशन में सेलिंग है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल करंट सिचुएशन में यहाँ सेलिंग है और इसके ऊपर जो है वो एसएल है और बदले में ये जो नीचे लो लग चुका है ये टारगेट है, सिंपल 4.64%, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ मैं कैसे इस पर ट्रेड करूँ। देखें ये एक रेंज बाउंड है मार्केट, ठीक है, और इसके जो ये वाला स्विंग पॉइंट है, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट ये स्विंग पॉइंट ये वाला जो है ये हंट करे, यहीं से हंट करते ही बस किस करे, सिंपल, और यहाँ से आप मैं ट्रेड दे, ये वाला जो हाई है इसके ऊपर हम ऐसा रखें, ये मैं आपको ट्रेड दे दूंगा अभी, ठीक है। अब मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ 4600 और ऊपर वाले की प्राइस जो है वो 4601.5, मतलब आप अपनी लिमिट लगा लें 4600 पे, ठीक है, और ऐसा लगा लें 4602.5। अब ये $2.5 का एसएल है, सिंपल $2.5 का एसएल है, बदले में आप 10 से $15 का टीपी लगा लें, मिनिमम $10 का टीपी लगा लें 1/4, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रेड लेने का तरीका है ना, एक तो है डायरेक्ट तरीका यहीं से आप ले लो और बस ट्रेड से जान छुड़ाओ, लेकिन एक तरीका है थोड़ा प्रोफेशनल
तरीके से कि अपने एसएल को कम किया जाए और ऐसे स्विंग्स जो कि हंट हो सकते हैं उनको टारगेट किया जाए, उसके बाद ट्रेड को प्लान किया जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे तो आपको मैक्सिमम कितना ऐसा नुकसान हो जाएगा, $2.5। लेकिन ये उस सूरत में है अगर आप रिस्क रिवार्ड को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन अगर रिस्क के साथ मैच करके कर रहे हो तो $2.5 मतलब 1% अगर रिस्क ले रहे हो तो 1% के बदले आपको 4% आ भी तो रहा है ना। आगे 4 SL की जो है मैं मैनेज भी तो करेगा ना 4 SL को। ठीक है, अगर लगातार 4 होते हैं तो यही इस ट्रेड का प्रॉफिट जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ना करे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ होती है कि रिस्क रिवार्ड भी इम्पोर्टेंट होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक प्योर एक्सपेंशन नहीं हुई। वैसे अगर ये एक और सेल की कैंडल यहाँ पे बन जाती तो मैं ये कह सकता था कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, ये एक्सपेंशन दे चुका है, अब रिट्रेसमेंट और देन आपके पास एज ए रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करंट सिचुएशन में अगर आप देखो तो आपके पास इसने थोड़ी रेंज का ब्रेकआउट तो दिया लेकिन एक प्योर तरीके से नहीं दिया, तो इस वजह से मैंने आपको ये एक छोटे से एसएल के साथ एक ट्रेड सेटअप बता दिया। उसके अलावा हमने ऊपर जो है एक एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एरिया। अब ये क्यों है, मैं इसके बारे में अगर मैं आपको टू द पॉइंट बात करूं तो यहाँ पे 1H का जो है वो स्विंग पॉइंट भी है, 1H का FG भी है। ठीक है, और 1H का ही आपके पास जो है ट्रेड सेटअप बनता है, FG और आउट ब्लॉक दोनों। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाली लिक्विडिटी पड़ी है ये थोड़ी सेफ भी है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, मतलब बहुत सारे पीडीआरएस एक साथ हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट आपको, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये ट्रेड आप लेते हो तो ये आपके $10 मूव कर जाती है तो आपकी ट्रेड विन है। ठीक है, 2.5 के बदले $5 मूव कर जाए, ट्रेड विन है, क्योंकि जितना आप रिस्क ले रहे हो डबल तो आपको दे रही है, और क्या चाहिए होता है मार्केट से। ठीक है, कोई मार्केट को पूरा लूटना थोड़ी होता है। फिर मार्केट अगर आपको यहाँ पे इस लेवल पे देती है और यहाँ से आप ट्रेड लेते हो 4680 या 81 के लेवल से, ठीक है, और अपना 4693 का एसएल लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपका टारगेट क्या होगा, यही वाली ड्रॉन लिक्विडिटी जो मार्केट ने 4553-54 पे छोड़ दी है, 4553-54 पे जो छोड़ दी है ना, ये आपके पास बेसिकली टारगेट है। ठीक है, अभी तक आज के दिन का मेरे हिसाब से ये टारगेट है और मैं इसी को टारगेट करना चाहूँगा। मैं इसे पीछे आपको ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर मार्क करवा रहा था, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ एक कैंडल को प्रेडिक्ट करके आगे प्लान करता हूँ, लेकिन जो पेंडिंग रह जाती हैं उनको मैं इस तरह एक्सटेंड कर देता हूँ। मुझे पता होता है जब कल को मैं मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ थोड़ी सी भी होती गई तो मैं इनको टारगेट करूँगा, ये मेरे पेंडिंग पड़ गए हैं। ठीक है, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ये अब काम नहीं करेंगे, काम भी करेंगे, सिर्फ ये तब करेंगे जब मुझे यहाँ पे ब्यास बुलिश मिलेगा, देन मैं इनको टारगेट कर लूँगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि इस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हुई, बेशक रिजेक्शन दी हुई है, लेकिन इसने ओवरऑल जो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी थी इन सब के नीचे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी कि मार्केट के पास यहाँ पे नीचे कुछ है भी ऐसा नहीं कि जिसको जो चीज़ जो है वो इसे रोक सके। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है मार्केट थोड़ा और डाउन आ जाए, तो इस वजह से मैं इस ड्रॉन लिक्विडिटीज को टारगेट कर रहा हूँ। मेन चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 4600 से सेल करना है, 4602.5 पे ऐसा लगा लेना है। कोई लेता है तो ना ले, और लेता है तो ले, अदरवाइज़ कोई नहीं लेता तो खैर है ना ले। लेकिन $2.5 का ऐसा बदले में $5 से $10 का मिनिमम टीपी तो लगा लो। ठीक है, मतलब 1:2 1:3 टीपी लगा लो, सही है। और उसके अलावा जो इससे ऊपर वाला सेटअप मैंने बताया, ये 1H और जो है 4H का भी इधर कुछ ना कुछ डाटा पड़ा है, तो मतलब ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है। ठीक है, आप ये तो मैंने आउट ब्लॉक के ऊपर एसएल बताया ना, वैसे तो एसएल टेक्निकली इसके ऊपर बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन देखते हो तो और ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ मेरा सिग्नल चैनल फॉलो कर ले, वहाँ सिग्नल जैसे ही बनेगा मैं ज़रूर दूंगा। मैं मंडे वाले दिन भी जो है दिया, लेकिन वो ट्रेड पहले ही निकल चुकी थी तो मैंने उसको डिलीट करवा दिया। फिर कल मैंने यूरो यूएसडी का दिया, गोल्ड का तो बना नहीं ना, मेरे पास बना था वो तो जब एनालिसिस किए थे तो मैंने आपको बताया था ये ट्रेड निकल चुकी है, सही है। उसके बाद यूरो यूएसडी का था, लेकिन यूरो यूएसडी ने बुलिश कैंडल क्लोज की, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा फजूल है, क्योंकि आप जब बंदे को अपने सेटअप पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेन चीज़ होती है कि अगर सेटअप पे थोड़ा सा भी शक हो जाए सेटअप छोड़ दो, सिंपल। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा ट्रेड करो। अगर आपका किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस वीक हुआ है उस ट्रेड को छोड़ दो।
क्यों? वो ट्रेड आपको फंसा भी सकती है। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी तो जल्दी निकल भी सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लॉस दे रहे होगे तो डर के मारे काट भी नहीं पाओगे। इस वजह से बेहतर होता है खुद से निकल जाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर न्यू कोई ट्रेड होगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। ये वीक अभी हमारा अभी तक बोरिंग गुजरा है, कोई ट्रेड अच्छी बने तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दूंगा। बाकी यहाँ पे अगर ICT का 2022 मॉडल जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। अदरवाइज बीरिश इंगल्फिंग देख सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा टूल जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे M15 के साथ अलाइन करूँ तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है, ठीक है, M15 का। तो ये अब ये शो कर रहा है ना कि ये जो डार्क एरिया है ये और ज़्यादा डार्क होने की वजह से, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ गए ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ये एरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप इस एंट्री को भी ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अब आप 4684 से जाके एंट्री को पकड़ सकते हो और 4693 का SL, ठीक है, मतलब और ज़्यादा ऊपर से जाके आपके पास एंट्री ये बन जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता हो, मैं और ज़्यादा इजी अल्फाज में समझा सकूं। मैं थोड़ा सा ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ बीच में कुछ लर्निंग बेस भी, ताकि आप वीडियो वॉच करते हो कोई इस वजह से नहीं आते कि यार बनी बनाई ट्रेड मिलेगी तो जाकर फॉलो करेंगे, बल्कि आप कल को इस तरह के खुद भी पॉइंट्स लगा सकें, लाइनें लगा सकें, ताकि आपको पता हो यार ये लाइनें हमें जो है कमा के दे सकती हैं, ठीक है। थोड़ा लर्निंग पर्पस के हवाले से भी मैं बीच में थोड़े बहुत अपनी लर्निंग के हवाले से मैं आपको देता रहती हूँ चीज़ें, कि ताकि आप कुछ सीख सकें इस एनालिसिस से, ना कि ये जस्ट आपको एक बना बनाया सिग्नल के तौर पे वीडियो दे दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।